इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। प्रेम है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि तुम बहुत ज्यादा करते हो, हम बहुत कम करते हैं। काम करे ना करे, सीमा पे काम करे, ऑफिस में काम करे, कार्यालय में करे, कहीं भी करे, हर व्यक्ति को देश से प्रेम है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। लेकिन जो जिम्मेवारी है सैल्यूट तिरंगा के सदस्य का, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग की है, आपस में बैठ के हम लोगों ने ये तय किया है, जिन लोगों के अंदर जज्बा और जुनून, उत्साह नहीं आ रहा है, भारत माता के जयकारा के लिए वो शांत पड़े हुए हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, वो अपने बिजनेस में बिजी हैं, वो अपने स्कूल में बिजी हैं, उसको जगाने का काम करने का वक्त आ गया है। और हमें इसके ऊपर ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि जो दौर अभी चल रहा है देश के अंदर, जिस तरह से 2014 के बाद से जो राष्ट्रवाद की परिभाषा जो 1947 के बाद से धीरे धीरे बंद बक्से में बंद हो गया था, जैसे हमारे आजादी के दीवाने ने, जो स्वतंत्रता सेनानी ने, क्रांतिकार वीरों ने देश को आजाद किया, वही जज्बा और जुनून धीरे धीरे वही आग आज सभी के सीने में धधकना चालू हो गया है 2014 के बाद, और खास करके 2019-20 के बाद जो अभी का जो दौर चल रहा है, ये बिल्कुल लड़ाई आर और पार की लड़ाई जाता है कि भैया आपको सैल्यूट तिरंगा में जुड़ना है। पूछते हैं आपका क्या उद्देश्य है, हम बताते हैं राष्ट्र सेवा, भारत माता की जयकारा, वंदे मातरम, भारत में अमन चैन, शांति, वातावरण, डेवलपमेंट। आप बोलिए ना, कौन वैसा व्यक्ति यदि बोल दे नहीं, ये तुम्हारे सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप सोच लेना वो गद्दार है, वो भारत माँ का संविधान से ही चलेगा और बहुत मजबूती से चलेगा। यहाँ पे देश के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि माहौल अलग अलग तरह से लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, भारत एक बहुत समृद्ध देश है। इसकी संस्कृति और इसकी जो पहचान है वो विश्व में सबसे पुरानी है, और सैल्यूट तिरंगा उसी कार्य को लेके आगे बढ़ रही है। हम लोग सरकार के साथ हैं, और पूरी जनता, देश की तमाम आबादी जो है, जिनको शांति पसंद है, अमन पसंद है, चैन पसंद है, डेवलपमेंट पसंद है, सैल्यूट तिरंगा उसी कार्य को लेके आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने मिशन वंदे मातरम, चूँकि आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहे हैं, 75वां साल आज़ादी का हम लोग मना रहे हैं। इस 75वां साल में हम लोग 75 लाख लोगों का राष्ट्रगान का कार्यक्रम रखे हैं, जो 26 राज्यों में और विश्व के कई देशों में, खास करके अमेरिका के 16 स्टेट, मॉरिशस, ये 2 जगह पर निर्धारित हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में हम 50 देश में जाएंगे। 100 कंट्रीज़ का टारगेट है, जो अगला साल भर के अंदर हम लोग सैल्यूट तिरंगा के ब्रांचेस को हर कंट्री में खोलेंगे, वहाँ के NRIs को जोड़ेंगे, भारत के अंदर देश में जनता को जगाकर और एक परिवार के साथ जोड़कर हमें आगे बढ़ना है। और राष्ट्रवाद को, जो हमारा मुख्य मुद्दा है, राष्ट्रवाद को लेके भारत माता की जयकारा के लिए कार्य करना है। यही मिशन है, यही आप पहला, यही अंतिम मिशन है, भारत माता की जय। गली में, मोहल्ले में हर समाज को जागृत करना चाहते हैं कि इस राष्ट्र की समरसता को बनाने में, इस राष्ट्र में जो हमारी सनातन संस्कृति है उसे बनाए रखने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए हम जन जन तक पहुंचेंगे। और जैसा कि हमारा संदेश है कि जियो और जीने दो, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अगर कुछ मुट्ठीभर अराजक लोग हैं तो उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं कि सठे साठे समाचरेता, दुष्ट के साथ हम दुष्टता का व्यवहार करने में भी पूरी तरह से। का सबसे पहला लड़ाई है कि हर दिल में वंदे मातरम के लिए जगह हो, सैल्यूट तिरंगा के लिए जगह हो, और दिल से देशभक्ति करें। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भारत माता की जय बोलने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम सभी भारत माँ के संतान हैं, और यह देश हम सबका है, इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह चलना चाहिए। हम मदरसों में भी चलना चाहिए। हम अपने संगठन के माध्यम से हर मदरसे, हर राज्य के मदरसे, हर स्कूल में, हर कॉलेज में चाहते हैं कि सैल्यूट तिरंगा का ये कार्यक्रम चले। राष्ट्रवादी संगठन हर जगह जाए, वंदे मातरम और सैल्यूट तिरंगा का जो हमारा राष्ट्रवाद संगठन है, ये सबको सिखाए, सबके दिल में। बेसिकली उत्तर प्रदेश और दिल्ली के संगठन में जो लोग नए लोग जुड़े हैं, जिनको नई जिम्मेवारियां दी गई हैं, उन लोगों का अभिनंदन समारोह था। प्लस आगे जो हमारी रणनीति होगी हमारे संगठन के माध्यम से, उस पर भी विचार विमर्श किया गया है कि आगे किस विचार को लेकर के, किस नीति को लेकर के हम लोग जो है संगठन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं।
हमारा संगठन निश्चित रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर विश्वास करता है और तिरंगे के मान सम्मान के लिए कि तिरंगे पर किसी भी प्रकार की आंच ना आए, क्योंकि देश के अंदर आज जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं, जिस प्रकार तिरंगे को कलंकित करने की एक कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग भारत माता के आंचल को कलंकित करना चाह रहे हैं, रक्त रंजित करना चाह रहे हैं, उनकी दूषित मानसिकता को तोड़ने के लिए, उसके मंसूबों को तोड़ने के लिए यह संगठन रात दिन काम संगठन है सैल्यूट तिरंगा। और सैल्यूट तिरंगा तिरंगा है, तिरंगा जो हमारे भारत देश के सम्मान है, और इस सम्मान के लिए सबको जोड़ना है। हमारा जो काम होता है और एनजीओ जो भी संस्था है वो काम जो करते हैं वो दूसरे तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ तिरंगा के लिए काम करना है, भारत माता के लिए काम करना है। भारत माता के काम करने के लिए, उस तिरंगा के सम्मान के लिए सब लोगों को जोड़ना है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में, सबको ये हमारा अमान है दिल्ली प्रदेश के तरफ से कि मैं दिल्ली प्रदेश के जन जन में को जोड़ूंगी सैल्यूट तिरंगा से। इस तिरंगे के सम्मान के लिए सब लोग काम करेंगे। आज हम लोगों ने नए पदाधिकारी को भी घोषणा की है दिल्ली में, और हम लोग बहुत जल्दी ये 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाने जा रहे हैं वेस्टर्न कोर्ट में, जिसमें कारगिल दिवस में हम लोग और भी लोगों को सम्मान बनाने का मतलब या लोगों को जोड़ने का मतलब किसी को डराना नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर हम लोग शांत है तो सिर्फ शांत रहने दो, उनको छेड़ो। आप भी शांत रहो, सच्चाई से, ईमानदारी से। अगर आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी बन के रहो। अगर हिंदुस्तानी बन के रहना पसंद नहीं करते हो या नहीं बनना चाहते हो तो फिर हिंदुस्तान छोड़ दो। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,